मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको वीडियो में वर्ब बताए थे कि वर्ब क्या होती हैं, यानी कि क्रिया क्या होती है और क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब के मैंने प्रकार बताए थे। आज मैं आपको यहाँ पर उनके प्रकारों की परिभाषा समझा रही हूँ और कहाँ और किस जगह कौन सी वर्ब प्रयोग की जाती है उसके बारे में समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमारी पहली जो हमने वर्ब ली थी वो हमारी थी मेन और प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मुख्य या प्रधान क्रिया। मेन और प्रिंसिपल वर्ब को क्या कहते हैं? मुख्य या प्रधान क्रिया। परिभाषा क्या है इसकी? जिस क्रिया के अंत में ना शब्द लगा हो अथवा जो कर्ता के द्वारा गतिविधियाँ या क्रिया यानी कि कार्य, कर्ता के द्वारा जो भी गतिविधियाँ होती हैं या जो क्रिया होती, क्रिया मतलब कार्य होता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया कहते हैं, यानी कि मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब क्या हो गए? उदाहरण हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा खाना, पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना इत्यादि वर्ड जो आ जाते हैं हमारे, दौड़ना, ये सब क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब। अब हमारा सेकंड जो है वो है हमारी हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग का मतलब सहायता करना है ना, लिंक यानी कि संबंध करना है ना, लिंक जोड़ते हैं ना, संबंध। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब, इसका अर्थ हिंदी में क्या है? सहायक या सहायतार्थ या संबंधित क्रिया। सेकंड हमारी थी, पहली हमारी थी मेन और प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड हमारी थी हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब। इसकी परिभाषा क्या है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? ये मुख्य क्रिया के साथ। लिंकिंग वर्ब क्या है? ये मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है, यूज़ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि ये क्रिया हमारी मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे सहायक क्रिया या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब आप इस बात में विशेष बात क्या है? विशेष है यानी कि याद करने योग्य जो बात है वो ये है, आपने सभी ने टेंस पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देती हूँ। टेंस होते हैं हमारे, टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब समय। अब आप जानते हैं समय हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, और पास्ट यानी कि भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, और फ्यूचर यानी कि जो भविष्यकाल जो आने वाला है। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं और उन टेंसों के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि ये पास्ट के भी यही होंगे, फ्यूचर के भी यही होंगे। इन तीनों के 4 पार्ट डिवाइड हैं। अब यहाँ पर हम टेंस नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर हम केवल वर्ब समझ रहे हैं। तो हमारा अब हम समझते हैं। देखो, विशेष मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रत्येक टेंस यानी कि काल में अलग अलग सहायक क्रियाएं होती हैं। हमारे काल हमने आपको 3 बताए। पहला कौन सा बताया? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इसके मैंने आपको 4 पार्ट बताए। तो अब देखो, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चय काल। इंडेफिनिट का मतलब क्या है? अनिश्चय काल। टेंस का मतलब काल। तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट जो है उसमें क्या है? वर्तमान अनिश्चय काल
ध्यान रखिएगा, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वर्ब का बता रही हूँ, केवल आप वर्ब पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वर्तमान अनिश्चयकाल, इसमें आपको टेंस भी मैं समझाऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं समझाए, टेंस भी समझाए हैं और टेंस आगे भी समझाऊंगी। पहले हम अपना वर्ब को लेकर चल रहे हैं कि वर्ब आखिर क्या है। तो अब वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डू का और डज का प्रयोग होता है। अब देखो डू का प्रयोग कहाँ हो जाता है? प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। और आई के साथ में, इसके साथ में, किसके साथ? बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग है। और आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। डू हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। अब के साथ में प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग क्या हो जाता है? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है हमारा? हिंदी इसकी वर्तमान क्रमबद्ध या लगातार क्रम में होने वाली क्रिया। अब देखो, पहले इसको जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि वचन कितने होते हैं। वचन हमारे 3 होते हैं। आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में वचन होते हैं हमारा 3। पहला तो होता है हमारा सिंगुलर, दूसरा हमारा प्लूरल और तीसरा आई अपने आप में एक वचन है, वो स्वतंत्र है, स्वयं में आई अपने आप में वचन है। अब देखो, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पहला तो है इज, दूसरा है आर, तीसरा है एम। इज, फिर यहाँ पे हमारा आर और फिर हमारा यहाँ पे आ गया एम। अब देखो, इज का प्रयोग कहाँ होता है? इज के साथ में हम एम बी यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और प्लस कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? आई एन जी। कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब वो आई एन जी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इज प्लस एम बी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ना, वो तो सबको पता है। और प्लस आई एन जी लगता है किसके साथ में? एक वचन के साथ में। किसके साथ? एक वचन के साथ में लगता है। दूसरा हमारा क्या आ जाता है? आर। दूसरा है हमारा आर। तो आर प्लस एम वी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा किसके साथ में? बहुवचन के साथ में। अब तीसरा हमारा आ जाता है एम और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये हमारा किसके साथ हो जाता है? ये हमारा आई जो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, जो अपने आप में एक वचन है, उसके साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? वो परफेक्ट यानी कि पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। तो वर्तमान पूर्ण काल हैव का प्रयोग होता है और हैज़ का प्रयोग होता है। एक बात जो है वो हमेशा याद रखिएगा, परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उस सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। चाहे कुछ भी हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो आप पहचान कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो हैव का प्रयोग हो जाता है, हैव प्लस एम बी यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में प्रयोग होती है? बहुवचन के साथ में और आई के साथ में। एम बी थर्ड और हैव का प्रयोग है बहुवचन यानी कि प्लूरल और आई के साथ में हैज़ प्लस एम बी थर्ड यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग होता है एक वचन के साथ में। अब आ जाता है हमारा फोर्थ वाला, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वर्तमान पूर्ण क्रमबद्ध या लगातार क्रम से होने वाला काम। साथ में इस कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि इसमें समय दिया होगा, यानी कि कोई भी वाक्य होगा उसमें समय ज़रूर दिया होगा।
अब देखिए हैव, इसमें हैव बीन प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके टेंस में बहुत काम आएंगे और टेंस में जब समझाऊंगी तो आप भी कहेंगे कि अरे ये तो बहुत इजी बताया मैम आपने, इतना इजी कैसे हो सकता है। ये बहुत आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप ये याद करते चले जाएंगे। तो हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये होता है बहुवचन और आई के साथ प्रयोग होता है। और दूसरा क्या है हमारा हैज़ बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन का प्रयोग होगा हैज़ और हैव के साथ में, पर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। केवल परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, परफेक्ट में ही थर्ड फॉर्म आती है, बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। कॉन्टिन्यूअस की वजह से आईएनजी का प्रयोग है। आईएनजी लग गया, मान लीजिए वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक वचन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सभी वचनों के साथ, चाहे वो एक वचन हो, द्विवचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो या आई हो, कोई भी हो, आई के साथ हो, एक वचन के साथ हो या बहुवचन के साथ हो, सभी में डिड का प्रयोग होता है। डिड हमारी क्या है, हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब है डिड। अब आपको पता चला कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें देखो दो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, पहला वॉज और दूसरा हमारा वर। वॉज के साथ में एम बी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग है, किसके साथ, एक वचन के साथ में, और बहुवचन के साथ में हम वर प्लस एम बी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बहुवचन के साथ में करते हैं तथा आई के साथ में, है ना, ये हो जाता है। अब आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हो जाता है। हैड यानी कि मेन वर्ब, यानी कि वो हैड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब। इसमें अब परफेक्ट आ गया तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सभी वचनों के साथ में हो जाएगी, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो या आई हो, तीनों वचनों के साथ में आपकी हैड का ही प्रयोग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो है ही, साथ में बीन का प्रयोग हो जाता है। तो हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगी सभी वचनों में। यहाँ पे हैड का प्रयोग परफेक्ट में सभी वचनों में, यहाँ पे क्या करना है, केवल बीन का प्रयोग और साथ में करना है, सेम ऊपर वाला ही हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, ये सभी वचनों में होगा। अब हमारा ये पास्ट का हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, देखो वहाँ मैंने सबकी हिंदी बताई थी ना, वर्तमान अनिश्चय काल, तो अब पास्ट में क्या हो जाएगा, भूत अनिश्चय काल, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, भविष्यत अनिश्चय काल, तो वो हिंदी आप अपने आप ही समझ लेंगे। इंडेफिनिट में क्या है, अब इसके भी दो पार्ट हो गए, देखो विल, पहला है विल का प्रयोग है और दूसरा हमारा शैल का प्रयोग है। तो पहले हम देखते हैं विल का प्रयोग। विल का प्रयोग हम आई और वी को छोड़कर, विल का प्रयोग कहाँ होगा, आई और वी को छोड़कर सभी वचनों के साथ में विल का प्रयोग होता है। केवल आई और वी को छोड़ देंगे, बाद बाकी जितने भी हैं, चाहे वो बहुवचन हो चाहे वो एक वचन हो, उन सभी में हम विल का ही प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी को छोड़कर। अब इसका अपवाद क्या है, अपवाद इसका देख लीजिए। अपवाद है जहां पर कर्ता के द्वारा काम का होना निश्चित पाया जाता है। काम मतलब निश्चित
निश्चित पाया जा रहा है काम का होना, वहाँ पर विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं। जहाँ कर्ता के द्वारा काम का होना निश्चित पाया जाए वहाँ पर विल के स्थान पर हम शैल का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको जब टेंस समझाऊंगी तब बताऊंगी। अभी हम यहाँ केवल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम केवल उतना ही ध्यान देंगे। एक साथ हम करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, और खिचड़ी पक जाएगी तो आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। फिर आप कहोगे अरे दीदी हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने तो एक वीडियो में बना के सारा कुछ रख दिया, यहाँ समझ में तो कुछ नहीं आया। तो बिल्कुल ठीक बात है बेटा, मैं धीरे धीरे कराऊंगी आपको जिससे समझ में आए। कोई स्कूल थोड़ी है कि जो हम अपना कोर्स कंप्लीट कराने, नहीं, मुझे तो आपको समझाना है। अब आ जाता है हमारा शैल का प्रयोग। तो आई वी के साथ प्रयोग करते हैं शैल का। देखो आई और वी के साथ वी को छोड़कर विल का प्रयोग है। अब जब आई और वी को इसने यहाँ छोड़ दिया तो बेचारे आई वी के साथ भी तो कोई सहयोग करेगा। तो शैल ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ प्रयोग हो जाऊंगा, विल को जाने दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छी दोस्ती निभा दी शैल ने आई और वी के साथ में। तो आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। पर यहाँ पर भी अपवाद आ गया। यहाँ पर अपवाद क्या आ गया? जहाँ पर कर्ता के द्वारा काम का होना निश्चित पाया जाए तो वहाँ पर शैल के स्थान पर विल का प्रयोग हो जाता है। वहाँ पर क्या था? काम का होना निश्चित पाया जा रहा था तो विल के स्थान पर शैल हो रहा था। यहाँ पर क्या है? शैल के स्थान पर विल हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, स्थान बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। शैल का विल, विल का शैल हो जाता है। अब हमारा आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें विल भी लग जाएगा, इसमें शैल भी लग जाएगा। अब देखो विल भी का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी के साथ, विल का प्रयोग जब सभी के साथ हो रहा है आई वी को छोड़कर, तो सेम है, यहाँ पर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, दोस्ती थोड़ी ना तोड़ के वो इधर आ जाएगा, नहीं। विल भी का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी के साथ कर दिया इन्होंने। शैल बेचारा, शैल भी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो आई वी तुम्हारा ही साथ दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन की बात नहीं है, दोस्ती पक्की है। तो यहाँ पर शैल बी ने आई और वी के साथ शैल का प्रयोग आ गया। अब आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट में हमारा क्या है? विल हैव का प्रयोग है। अब परफेक्ट है तो मैंने आपको पहले कहा था कि परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट किसी का भी हो, वहाँ पर विल वो थर्ड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ हमारा हो गया विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ में? विल का प्रयोग है तो आई वी को छोड़कर सभी के साथ में हो गया विल हैव का प्रयोग। और शैल किसके साथ में चला जाएगा? शैल प्लस हैव प्लस एम बी यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसके साथ में प्रयोग होगा? शैल है तो आई और वी का ये फ्रेंड है, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग हो गया और यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हमारा लास्ट और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके भी दो पार्ट हो गए। देखो कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा, सीधी सीधी बात है। बीन का प्रयोग होगा, हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस है तो बीन तो सभी में लगेगा, तो विल हैव बीन हो जाएगा और यहाँ पर शैल हैव बीन हो जाएगा। विल हैव बीन प्लस वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। भाई सेकंड थर्ड तो आएगी नहीं, फर्स्ट ही लगेगी, बस परफेक्ट में ही थर्ड का प्रयोग है, बाद बाकी किसी में थर्ड का प्रयोग है ही नहीं, फर्स्ट का ही प्रयोग है। प्लस आईएनजी हो जाता है और आई और वी को छोड़कर ये सभी के साथ प्रयोग हो जाते हैं। शैल हैव बीन का प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये किसके साथ में? भाई अपने दोस्त के साथ में गया, आई और वी के साथ में चला गया। तो ये आपके हो गए कौन सा? ये है हमारा हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब, यानी कि सहायक या सहायतार्थ या संबंधित क्रिया। तो अब आपको पता है कि हमें कहाँ पर किसका प्रयोग करना है और कहाँ पर क्या चीज़ दी हुई होती है। तो ये आपके हमने अभी दो पार्ट बताए हैं वर्ब के। पहला हमारा मेन और प्रिंसिपल वर्ब बताया, दूसरा हमारा हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ब को आगे के वीडियो में समझाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है,
तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही मैं एक बात और कहूँगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आना, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो हमारा हिंदुस्तान पढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके दिलों में मैं विराजमान रहूँगी, आपकी यादों में मैं रहूँगी। इससे बड़ी उपाधि और इससे बड़ी विक्ट्री यानी कि जीत मेरे लिए कुछ और है ही नहीं। लाइक सब्सक्राइब ये तो सब एक बहाना है आपसे जुड़ने का, इसलिए आप इसे समझें, याद करें और अच्छे अच्छे कमेंट हमें करें, जिससे मुझे एनर्जी मिल जाए कि हाँ मेरे द्वारा आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे जब तक ये पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरी मेहनत मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी समंदर में बहा दी है। जय हिंद, जय भारत।